मित्रों, हम देहाती के मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं विनय त्रिपाठी आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसे पहले से आप लोग जानते हैं कि हम देहाती का यह मंच हिंदी भाषा की जो अपनी पहने हैं, हिंदी भाषा का जो अपना कुटुंब है, जो उसका परिवार है, उस परिवार से जुड़ी भाषाओं, बोलियों की रचनाएं के हस्ताक्षरों से बातचीत के परिवेश की चर्चा भी आप लोगों को इस मंच पर सुनने को मिलेगी। ब्रिज हुई, बुंदेली हुई, अवधी हुई, ये एक बहुत ही निकटता से आपस में जुड़ी हुई भाषाएं, बोलियां हैं और हिंदी साहित्य मुख्यतः इनसे समृद्ध हुआ है। सूरदास जी हिंदी के बड़े कवि हैं, तुलसीदास जी हिंदी के बड़े कवि हैं, कबीर हिंदी के बड़े कवि हैं, मीराबाई हिंदी की बड़ी कवि हैं। तो अगर इन सब बोलियों, भाषाओं के कवियों को हिंदी से निकाल दिया जाए तो हिंदी के पास अपनी पूंजी नहीं बचती है। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से पुनः आप सब लोगों को उस आधार भूमि का ज्ञान कराना चाहते हैं, उस आधार भूमि के पास ले जाना चाहते हैं, उस आधार भूमि से आत्मीयता स्थापित कराना चाहते हैं, जो निज भूमि है, जो अपनी जमीन है, जहां से हिंदी ने एक ऐसी शब्द संपदा ली है जिसे आप देशज कहा करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि इन सब की माता तो संस्कृत है, तो संस्कृत से तत्सम शब्दावली ली है, लेकिन जो देशज शब्दावली है वो इन्हीं भाषाओं से आई है और इन भाषाओं के पास अभी और खजाना है जिसे हिंदी को पाना है। आज जो छवि आप सम्मुख देख रहे हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में मोर पंख हैं और बहुत ही सुंदर परिवेश है, जितना सुंदर व्यक्तित्व इनका है, जैसे पहले आप से भेंट हो चुकी है, पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, LN शर्मा जी। ब्रिज मंडल के इनका जन्म स्थल ब्रिज मंडल है। करील के कुंज से इनका अपना बचपन में परिचय हुआ है। जो करील है, करील का जो फल होता है, मैंने आपके यहाँ करील के जो अचार बनता है वो अचार खाया है, उसका स्वाद मैंने लिया है। ये करील टैटी कहते हैं उसको क्षेत्रीय भाषा में, है ना, लेकिन जो काव्य है, काव्य में प्रायः उसका उल्लेख करील के रूप में होता है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? तो वो सब चीजें मैं जब सुनता हूं, जानता हूं और अनुभव करता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को भी वो सब चीजें जानना, समझना चाहिए। तो मैं आदरणीय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे आज की इस चर्चा में, इस बातचीत में अपनी ब्रिज की अगर रचनाएं हों वो भी सुना सकते हैं, और जो उनकी स्मृति में ब्रिज क्षेत्र के कवियों की रचनाएं हों वो भी सुना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिज में रसखान जैसे मुस्लिम कवियों से लेकर के सूरदास जैसे कहते हैं ना, सूर्य जो साहित्य है, साहित्य का सूर्य माना जाता है सूरदास जी को। तो जो अष्टछाप है वो भी ब्रिज के कवि हैं, और सूरदास जी के समय से लेकर के, उनके पहले के समय से लेकर के और आधुनिक काल तक ब्रिज में बहुत समृद्ध साहित्य है और बहुत सुंदर पदावली है, बहुत सुंदर रचनाएं हैं। तो मैं निवेदन करूंगा शर्मा जी से कि आप हमें ब्रिज क्षेत्र के बारे में भी बताएं और कुछ रचनाओं से भी हमारे श्रोताओं का परिचय करवाएं, उनका आस्वाद कराएं। आपको क्योंकि बहुत सारी रचनाएं मुझे जवानी याद हैं। जी, ब्रिज की रचना में से एक
वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है पाती। कृष्ण भगवान जब मथुरा के लिए उसने कंस ने बुलावा भेजा कृष्ण भगवान को बुलाने के लिए, जब शुरू से फिर से दोबारा चले दीजिए जब थोड़ा जोर से जरूर बोलिए ताकि मैं श्रोता सुन सकें। हाँ। देवकी के जब कन्या को जन्म दिया तो उसके बाद पहरेदारों ने जाकर के सूचना दी कंस को कि उसकी बेटी का जन्म हुआ है। तो कंस ने आकर के उस बेटी को ठीक करके उसके हाथ में से गोद में से और उसको मारना चाहा, पैर पकड़ करके पत्थर पे, तो वो उसके हाथ से छूट के उड़ गई और उसने वाणी की कि कंस तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो कंस डरा और उसने मथुरा के जितने भी बच्चे थे 2-3 दिन के अंदर जो पैदा हुए सबको उसने मरवा डाला। उसके बाद उसे पता लगा कि गोकुल में यशोदा के यहाँ एक बच्चा है, वो बहुत चमत्कारी है। तो उसे डर लगा हो सकता है यही मेरा काल हो। तो उसने पूतना को भेजा उनको मरवाने के लिए। पूतना को भी मार डाला। उसके बाद बकासुर, गढ़ासुर, तृणावर्त और बहुत सारी खूंखार राक्षस भेजे, सब कृष्ण ने मार डाला। तो उसके बाद उसने कंस को मथुरा बुलाने के लिए उसने अपना दूत भेजा। तो कृष्ण भगवान ने कह दिया चलते ही तैयार हो जाते हैं। तो गोकुल की जितने भी ये गोपिकाएं थी वो उनको पता लगा, वो सब इकट्ठी होकर के आई कि नहीं आप मथुरा नहीं जाएं, वो बहुत खूंखार, बड़ा निर्दयी है, बड़ा क्रूर है, कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आप वहां नहीं जाएं। कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं बलराम भैया भी आ रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, मैं 1-2 दिन में ही जरूर आ जाऊंगा। तो उसके बाद कृष्ण चले गए। जाते ही मथुरा पहुंचे। मथुरा में सबसे पहले उसने एक कुंवड़ी मिली, उसका कुंवर निकला हुआ था, कृष्ण भगवान के हाथ का स्पर्श पा करके वो बिल्कुल ठीक हो गई, कुंवर सही हो गया। उसके बाद आगे बढ़े तो कंस ने 4 पहलवान खूंखार तैयार किए थे मान युद्ध के लिए। कृष्ण से युद्ध कराया, कंस ने उनको पहलवानों को मार डाला। फिर उसने कंस का भी वध कर दिया। कंस का वध करने के बाद वो वहां द्वारकापुरी चले गए, वहां के राजा हो गए। लेकिन काफी दिन हो गए, जब नहीं वापस लौटे तो गोपियां इकट्ठी हुई और उन्होंने कृष्ण भगवान को वापस बुलाने के लिए पत्र लिखा। उसमें अपने अपने मन की बात कि भाई ऐसा लिखने पे वो वापस आ सकते हैं, दूसरी का नहीं ऐसा लिखते हैं। तो वो गोपियों ने पत्र लिखा। और क्या लिखा पत्र में वो मैं आपको सुना रहा हूँ। जी स्वागत है जी। पाती जी। पहली गोपी लिखती है, ब्रजपति ब्रज तजो ब्रजवासी दुखी मन को दुखाए तो वे कहा ले जाएगो। सामरे सलोने श्याम सुंदर सुघड़ लाल ग्वाल बाल गोपी न को ले जाएगो। शर्मा कहे कियो गेह कुवड़ी सु कियो नेह तो नैनन के मेह तेज ब्रज बह जाएगो। तुम न रहोगी यहाँ तो हम तुम न रहोगे यहाँ तो हम रहेंगे श्याम, कहवे को तुम्हारा एक नाम रह जाएगा। वाह। दूसरी बोली, उन्हें जन्म दिया था देवकी माँ ने और पालन पोषण किया हमारी यशोदा माँ ने। तो कृष्ण यशोदा माँ का तो बहुत बड़ा एहसान है, उन्हें पालन पोषण करके उन्हें बड़ा किए। तो किसी की वजह से आए या नहीं आए, लेकिन यशोदा मैया की वजह से तो आना चाहिए। तो मैं यही लिखूंगी। तो उसने लिखा, तुम देवकी के जाए और यशोदा ने पारे, जब माँ को नहीं बोह तो हमारा ही का आवे गो। मोह न तुम्हारो नाम श्लेष लेकर, मोह न तुम्हारो नाम जासु निर्मोही भय हमें गए मोह, मोह तुम्हें न सतावे गो। बालन गवारन को सत्संग तारो रहो, ऐसी रही बुद्धि कोई पाती न पठावे गो। शर्मा कहे श्याम रंग गोरे न पे चढ़ जाए, तू श्याम कार्य रंग तुम पे न आवे गो। उसके बाद वाली बोली कि उन्हें तो राधा से ज्यादा प्रेम था और राधा की बसंत ऋतु में क्या दशा हुई उनकी स्मृति में, उसका हाल लिखो तो दौड़े आएंगे बिल्कुल। तो वो लिखती है, कैसो ये बसंत को चलो रोग पीरो पीरो वृक्षनु की पाती पीरी पर झुर गई है। और चंद्रमुखी राधा जी के मुख को वली ने देख तन छीन देखे हम मन डर गई है। उन्हें पल नहीं चैन नैन खोले नहीं बोले नहीं डोले नहीं, नाड़ी सब सीरी पर गई है। और गोरी राधिका रही है, श्याम कर कर याद तारी पीरी पर गई है। उसके बाद बारी बोली कि उन्हें कड्डी कुटिया पे गोवर्धन गिरिराज पर्वत को उठाया था, तो उसकी वजह से उन्हें बड़ा घमंड हो गया है।
कि मैंने उठाया था, लेकिन ब्रजवासियों की भक्ति के प्रताप से उसे उठाने में समर्थ हुए थे, ये उनको पता ही नहीं है। तो हमारी भक्ति के प्रताप से उठाया था उन्होंने, तो ये मैं लिखूंगी तो शायद घमंड दूर हो जाए, फिर आ सकते हैं। तो वो लिखती है जी, तुम्हें जे घमंड श्याम नख पे धरो गिरिराज, हमें जे घमंड के जे हमने उठाया है। तुम्हें जे घमंड श्याम नख पे धरो गिरिराज, हमें जे घमंड के जे हमने उठाया है। राधा जी के प्रेम को लगाए जा में खम्बो एक, हमने अपनी भक्त को टेटा लगाया है। के ते ब्रजवासी ने नेह को लगाया जोर, तुमने तो बस ने नख कुछवाया है। शर्मा कह सामरे समय की कछु बात, ये काम तो हमारा नाम तुमने कमाया है। उसके बाद वाली बोली कि भोले भाले सावरे सलोनी देख करके और हम भी अपना दे बैठी, हमें ऐसा पता होता बीच में धोखा दे करके चले जाएंगे तो हम कभी प्रेम नहीं बढ़ाती हैं, लेकिन ये उलाहना मुझे भी लिखना है चिट्ठी में, ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए था। तो वो लिखती है तुम गोरे न से कारे और कारे न से कारे, तुम गोरे न से कारे और कारे न से कारे, कारे काजर से कारे, कारी गाजर से कारे हो। कारी कोयला से कारे, कारे कागज से कारे, कारे नागन से कारे, कारे बादर से कारे हो। कारी भवन से कारे, कारे भौरन से कारे, कारे नैनन से कारे, कारे रैनन से कारे हो। सामरे सलोने श्याम प्रीत रीत जानो नहीं, तनहु के कारे और बनहु के कारे हो। उसके बाद वाली लिखती है मैं तो अपनी बीती लिखूंगी, बरसात में जो मेरी दशा हुई, आरो हो आए नहीं, आरो हो नहीं। तो वो लिखती है पपिया रटत पीयू पीयू वैरी रात, दिन लागी बरसात मेरे जिये को जरात है। घन श्याम घेरे घेरे नीर बरसाए रहे, मेरे घन श्याम की कही न कछु बात है। कहा समझाओ मोई पलकी न कल होय दिन, आज कैसे कट रात है। शर्मा कहे कोने जागो नाम बरसात, धरो बर नहीं साथ, तो ये कैसी बरसात है। उसके बाद वाली बोली कि जो भुक्त भोगी है, जिससे बीतती है वही उसको महसूस कर सकता है। वो यदि स्त्री होते और हम पुरुष होते तो उनको पता लगता कि हमें कितना कष्ट हो रहा है जी। और यही लिखना है मुझे तो वो लिखती है विरहा को विश्व में विश्व दुख देते है, विरहा को विश्व में विश्व दुख देते है। नेह पहाड़ बना दिए खाई, गोप सखा गऊ गोपिन त्याग के, द्वार का चैन की बंसी बजाई। पीर की धीर धरे ये कैसे, जकाना ने पानी में आग लगाई। शर्मा पतो जब लगतो तुम्हें, हम होते योग तुम होते लुगाई। उसके बाद वाली लिखती है कि उन्होंने तो इतनी गलतियां की हैं कि ब्रज में शक्ल नहीं दिखा सकते, आ ही नहीं सकते थे, और यही लिखना है। तो वो लिखती है तुम बड़े गुणवान, तुम बड़े ज्ञानवान, तुम है कि भगवान बने कुंवरी की सूतरी। तुम भगवान हो गए, इतने ज्ञानी ध्यानी हो, भगवान कहलाते हो, और कुंवरी की जरा सी सूतली में बंध गए उसके प्रेम में, तो कैसे भगवान हो। तुम बड़े ज्ञानवान, तुम बड़े ध्यानवान, तुम है कि भगवान बने कुंवरी की सूतरी। और सूतरी टूटे पाई, द्वारका ने छूटे पाई, देख देख आंखें लगी डूबे हमारी सूतरी। भूतरी ने जाने ली सब पहचाने ली, जाने मेरी सौत ने धरी है कैसी भूतरी। अरे भूतरी धरी है शर्मा जाई से बदल गए, ब्रज में दिखावे लाग रही जाए थूतरी। मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। बहुत सुंदर, इसमें शर्मा छाप लगी हुई है, तो ये आपकी रचना ही है जी, आपकी रचना है ना जी। तो ये देखिए श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी की रचना थी। लगभग 84-85 वर्ष के आसपास आपकी 87 वर्ष आपकी उम्र है। और आप देखिए जो 60 से ऊपर हो जाते हैं उनको अपन देवतुल्य मानते हैं, तो आप तो 87 वर्ष के आसपास हैं। आपको अन्य कवियों की रचनाएं भी याद हैं, तो आप एक हास्य रचना जी 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 गोपाल प्रसाद व्यास हुए, हाँ जी जी गोपाल प्रसाद व्यास जी की रचना जी जी सुनाइएगा जी। रहे को घर को मकान हो अट्टादार, वाह, हाथ सिलबट्टा पे उछट्टा दहलत जाए। रहवे को मकान होए घर को अट्टादार, वाह। घर का मकान हो, किराए का नहीं जी जी जी, डबल स्टोरी हो जी। रहवे को घर को मकान हो अट्टादार,
हाथ से लबट्टा पे उछट्टा दे हिलत जाए, द्वार बंदी गैया हो घर में लुगैया हो, बैंक में रुपया हो हौसला खिलत जाए, व्यास कभी कहे चार भैयन में मान हो, देहु में जान हो डंडू पेलत जाए, और रोज 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 राम चाहे आमद होती रहे, ऐसी बने योजना के भोजन मिलत जाए। वाह 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 वाह, अत्यंत सुंदर रचना। जी 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 जी। आप और रचनाएं भी सुनाया करते हैं, तो अगर कोई रचना सुनाना चाहें तो स्वागत है। सुन लो एक और सुन। जी जी जी। ये खड़ी बोली में जी। आप अभी भी ब्रिज में भी कोई सुना रहे थे, एक दूसरी रचना भी ब्रिज में सुना रहे थे, जैसे कोई अच्छी आपकी सूरदास जी की कोई रचना याद हो आपको, कोई अन्य ब्रिज के कवियों की रचना याद हो, तो उनका स्वागत है। वो स्टूडेंट लाइफ वाली सुना दूं क्या? ब्रिज की हो तो सुनाइएगा, क्योंकि अभी ब्रिज वाली रचनाएं सुनेंगे आपसे, फिर किसी दिन हिंदी की रचनाएं भी सुनेंगे। अभिशाप वो जो सुनाई थी। चलो श्रोता सुन लीजिए, आपकी इच्छा है, सुनाइएगा सुनाइएगा। जी 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 सुनाए। एक बच्चे को बचपन में शादी कर देते हैं माता पिता जी, और हाई स्कूल पास करने के बाद में जी वो एडमिशन भी ले लेता है फर्स्ट ईयर में जी, लेकिन उसके बाद फिर शादी कर दी जाती थी तो वो मना करता है, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं जाता पढ़ने। हाँ, एक बात तो पहले मैं श्रोताओं को बता दूं कि शर्मा जी का जो बचपन है, बचपन बहुत कम ब्रज मंडल में बीता है। यद्यपि आप ठेठ ब्रज मंडल में आपका जन्म हुआ, और उसके बाद आप अपना अध्ययन और आजीविका के लिए हिंदी क्षेत्र में ही रहे, इसलिए आपका जो भाषाई परिवेश बना वो हिंदी का परिवेश बना। लेकिन जो एक कहते हैं ना कि आपको माता के पास से संस्कारगत भाषा का खजाना मिलता है, तो वो आपका मूल ब्रिज भाषा का ही खजाना है। सुनाए आप जो रचना सुना रहे थे, हिंदी की रचना सुना रहे हैं ना? हाँ जी जी, सुनाइए सुनाइए। टर्म पढ़ते थे, बाल पढ़ते हुए किताब में एक विषय था ये बाल विवाह अभिशाप जी, तो इसके ऊपर बाल विवाह प्रतियोगिता में भाग लिया था जी। उस समय की कविता है, अब मेरे बस का काम नहीं। लड़के को एडमिशन दिलाने के बाद वो मना करता है जी, जी। पिताजी कहते हैं नहीं, किताबें जब फीस और गाड़ी वाड़ी सब खर्चा लो, पढ़ने तो जाना पड़ेगा जी, 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 जी। तो वो मना करता है, अब मेरे बस का काम नहीं, अब मेरे बस का काम नहीं जी। मैं पहले ही कहता था मेरी पत्नी को कुछ बड़े लेने दो, मेरी आगामी पत्नी, पहला ही कहता था मुझको और अभी पढ़ लेने दो, मेरी आगामी पत्नी को कुछ और भी बढ़ लेने दो। तो माताजी रो देती थी, तो खटिया पर पड़ जाते थे दोनों, शादी कर लो, दोनों जिद पर अड़ जाते थे जी। मैं भी बचपन से कह सका, बस तुम भी कुछ सोच नहीं पाए, जब हंसते हंसते एक बहू बटुआ से भोंकी ले आए। कहते थे बिना बहू मर कर भी पाओगे विश्राम नहीं, अब मेरे बस का काम नहीं, अब मेरे बस का काम नहीं। तो भाई पढ़ने जाओ, खर्चा लो, और कौन सी दिक्कत है जी, क्या परेशानी जी। तो वो कहता है कॉलेज में प्रोफेसर कहते हैं वी के याद इतिहास करूं, घर में देवी जी कहती हैं खेला मेरे संग ताश करूं। वे अर्थशास्त्र पढ़वाते हैं, वे प्रेम शास्त्र पढ़वाती हैं, वे लाल लाल आंखें करते हुए मंद मंद मुस्काती हैं। पढ़ने का नाम लिया तो मेरी छाती पर चढ़ जाती हैं, और मेरी हाथों से छीन छीन कर पुस्तक फेंकी जाती हैं। तो उनकी इस छीना झोटी में पढ़ने का नाम निशान नहीं, अब मेरे बस का काम नहीं, अब मेरे बस का काम नहीं। कुछ दिन से देखा करता हूँ, और कुछ दिन से देखा करता हूँ, माता जी मंदिर जाती हैं, जाने के देवी देवों का प्रसाद चढ़ाया करती हैं, वे नेत्र मूंद लेती हैं, अपनी शंभू की ओर झांकती हैं। मैंने यह मन में ख्याल किया विद्या वरदान मांगती हैं, पर कांप गया मेरा शरीर जब शब्द उन्हीं के सुन पाए, भगवान मेरे घर में जल्दी नन्ना सा मुन्ना आ जाए। शर्मा की बातों में दिखे कुछ भी परिणाम नहीं, अब मेरे बस का काम नहीं, अब मेरे बस का काम नहीं। ये किस सन की रचना हुई? ये आजादी के पहले की है कि आजादी के बाद की? 53 की। 53 की है। देखिए, जो देश आजाद हुआ था जब, तब भी देश की जो परिस्थितियां थी उनमें जल्दी विवाह का एक परिवेश, सामाजिक परिवेश हुआ करता था, और उस सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई आपने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी रचना सुनाई। इसी तरह से आगे भी हम आपसे अवसर
के अनुरूप बात करेंगे और आपसे हिंदी की कुछ रचनाएं भी सुनेंगे, आपसे जीवन के अनुभव भी सुनेंगे। जी, एक और रचना सुना रहे हैं आप लोगों को, सुनाइएगा। सेविंग की शिकायत। वाह 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 वाह, सेविंग की शिकायत। सब कामों से मिलती छुट्टी, लेकिन सेविंग से मुक्ति कहाँ। इस रक्त बीज के वारण की निकली है अब तक युक्ति कहाँ। यदि करो सेव तो भी आफत, मत करो सेव तो भी आफत। करकते साफ बनते किन्नर, रखपुच्छहीन बनते वानर। लंबी मूछे लंबी दाढ़ी बांधो, बकरा परस बन मिलाओ। दोनों की अनुपस्थिति यानी घर के वृद्धों से मन मुटाओ। वे एक सांस में ही बखान जाते हैं सारी है शर्म। जो जलाकर हर तीसरे रोज करना पड़ता है क्षौर कर। वाह, क्षौर कर दाढ़ी बनाना बना देता पर लेता इसका शुल्क बहुत। लाखों सुइयों को चुबा चुबा करता रहता है आतंकित मुझको तनमन करो दान या बिछड़ो अनुमानस समान। आ गया नाक में दम मेरा पर दिन का यह कैसा घेरा। बीसियों प्रथम घंटे काली यूनिवर्सिटी के हुए गोल। बीसियों लेक्चर प्रैक्टिकल चढ़ गए भेंटे सकू अमोल। संध्या बंधन सब गया छूट रह गया यही बस परम धर्म। जो जलाकर हर तीसरे रोज करना पड़ता है छोड़ कर। तो कितने अमूल्य जीवन के क्षण इस शुद्र कर्म में गए निकल। कितने सौ ब्लेडों की धारें इस मुंह पर ही बह गई विफल। लेकिन विश्वत रेखा का यह जंगल न कभी कट पाता है। मुंह पर शाही समर वेल का मूल नहीं बिट पाता है। चलता रेजर आगे आगे होती आती दाढ़ी पीछे। हैरान हो गया हूँ मुंह पर फेरते ब्लेड आड़े तिरछे। वाह, शतशय प्रहार नित सहता है सुंदर कपोल का मृदुल चर्म। जो जलाकर हर तीसरे रोज करना पड़ता है शौर। जी 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 जी। तो पानामा 7 ओकलॉक विजिलेट नेसिट वैलिड के हेजलिन पॉन्ड्स अफगान स्नो के टुकड़ा हिमालय बोके के। कितने पैकेट डिब्बे साबुन टिक्की फिटकरी ब्रश। करता चटगालों में ठुड्डी गर्दन में छपिया महापुरुष। है रावण का वंशज और कुंभकर्ण का नाती है। नौ खाए और सदा जिसको 13 की भूख सताती है। क्षय के कीटाणु मरे चाहे टीवी के कीटाणु मरे चाहे, लेकिन इसके है अमिट जन्म। जो जलाकर हर तीसरे रोज करना पड़ता है क्षौर कर। बस 2 घंटे से अधिक नहीं रह पाता मुंह चिकना सुंदर। बस 2 घंटे से अधिक नहीं रह पाता मुंह चिकना सुंदर। दिन भर में तो हो जाता है बस रेगमाल जैसा खुरदर। यदि गए 4 दिन बीत कहीं तो अदीपन हो आरोपित। हफ्ते भर में तो हो जाओ बीमार महीनों के घोषित। तो पुरुषत्व सुरक्षित बना रहे। पुरुषत्व सुरक्षित बना रहे। इस बाजी को वो प्राणदंड जो ऐसी युक्त निकालेगा वह होगा यशभागी अखंड। न्यूटन जैसा वैज्ञानिक भी था समझ नहीं सका मर्म। जो जलाकर हर तीसरे रोज करना पड़ता है क्षौर कर। आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपने ब्रज भाषा की रचनाएं भी सुनाई और हिंदी भाषा की रचनाएं भी सुनाई और हमारे जो श्रोता हैं उनको बहुत पसंद भी ये आई होंगी। आप अपनी जो मत है आपका वो टिप्पणी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जो हम देहाती चैनल है उस पे इसी तरह की अभिव्यक्तियां सुनने के लिए या अपने मन की अभिव्यक्तियां सुनने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस पर टिप्पणी कीजिए और इससे जुड़िए। निसंदेह है एक ऐसा आप सबके लिए मंच विकसित हो सकेगा।